देखो, एक एस्थेटिक बॉडी बनाना हर लड़के का ड्रीम होता है, लेकिन क्या हर कोई अचीव कर पाता है? शायद नहीं, लेकिन हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी बना लो। अगर तुम्हारी एज 14 से 25 के बीच है और सोच रहे हो घर पर ही मसल बिल्ड करने की, तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम मेरी बताई गई 5 एक्सरसाइज और टिप्स को सीरियसली फॉलो करते हो तो सिर्फ 2 वीक्स में ही तुम्हें अपनी बॉडी में क्लियर चेंजेस दिखने लगेंगे। चाहे तुम स्किनी हो या थोड़ा फैट, तुम अपनी बॉडी को एक एस्थेटिक शेप में ला सकते हो, वो भी विदाउट एनी इक्विपमेंट। और वीडियो के एंड तक तुम्हें एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान मिल जाएगा जो तुम इजिली घर पर फॉलो कर सकते हो। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट, एक सिंपल डाइट प्लान जो तुम्हारे रिजल्ट को फास्ट इंप्रूव करेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इससे पहले कि तुम वीडियो में खो जाओ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि एक एस्थेटिक बॉडी किसे कहते हैं। रोनाल्डो जैसी स्लिम बॉडी को, साकिब गोखले जैसी मस्कुलर बॉडी को, या डेविड लेड जैसी परफेक्ट बैलेंस बॉडी को। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। तो बताओ, ये जो बंदे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से कौन ज्यादा मैस्कुलर और एक मैन लग रहा है और कौन सा एक सॉफ्ट बॉय लग रहा है? सोच लिया? अब ये 2 और फोटोज देखो। तुमने शायद इन 2 बंदों को बॉय की कैटेगरी में और इनको मैन की कैटेगरी में रखा होगा, लेकिन ऐसा क्यों? इज इट बिकॉज ऑफ बियर्ड? तो फिर ये 2 फोटोज देखो, इनमें से दोनों के पास कहीं भी बियर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने एक को बॉय और एक को मैन की कैटेगरी में रखा। मतलब बियर्ड के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी आदमी को मैस्कुलिन और एस्थेटिक बनाती है। मतलब एक बैलेंस बॉडी जिसमें तुम्हारी फॉर्म डिफाइंड हो, बॉडी एक वी शेप में दिखे, एब्स विजिबल हो, और जब तुम कोई भी ड्रेस पहनो तुम एक शार्प और स्ट्रॉन्ग मैन दिखो, जिसके लिए तुम्हें एक फुल बॉडी एक्सरसाइज प्लान चाहिए। और वही हम नेक्स्ट पार्ट में जानने वाले हैं। पहले के 3 स्टेप्स में तुम एक फुल बॉडी एक्सरसाइज प्लान को अनलॉक करोगे, और अगले 2 स्टेप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बिना तुम्हारा वर्कआउट करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा, यानी माइंडसेट और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। स्टेप नंबर 1, पुश पुल पावर। देखो, मैस्कुलर आर्म्स, वाइड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स और परफेक्ट ट्राइसेप्स, ये सब एक एस्थेटिक फिजिक बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज बॉडी के किस पार्ट को बिल्ड करती है। सबसे पहले आता है पुशअप्स। एक बेसिक लेकिन सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज है। पुशअप से तुम्हारी चेस्ट स्ट्रॉन्ग बनेगी, आर्म्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और कोर भी टाइट होगा। अगर तुम बिगिनर हो तो नी पुशअप से स्टार्ट करो। थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद नॉर्मल पुशअप पर शिफ्ट करना। स्टार्टिंग में 5, फिर 10, फिर जितना हो सके उतने रैप्स, लेकिन फॉर्म परफेक्ट होना चाहिए। फिर आता है इंक्लाइन पुशअप। इसको तुम किसी भी टेबल, बेड या वॉल के सहारे कर सकते हो। इससे अपर चेस्ट, शोल्डर्स और अच्छे से एक्टिवेट होते हैं, बट स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट होना चाहिए। एंड लास्ट, डायमंड पुशअप्स। हाथ को ग्राउंड पर डायमंड शेप में रखो। ये एक्सरसाइज इनर चेस्ट और ट्राइसेप को टारगेट करती है। थोड़ा टफ होता है लेकिन रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग देता है। 3 सेट्स ट्राई करो स्लो कंट्रोल के साथ। अब बात करते हैं थोड़ी पुल मूवमेंट की। घर पर बिना पुल अप बार के थोड़ा टफ होता है, लेकिन डोंट वरी, इसका सिंपल सोल्यूशन है डोरवे रोज। एक स्ट्रॉन्ग टॉवल को डोर के दोनों हैंडल पर फंसा के तुम इजिली रोज कर सकते हो। इससे तुम्हारे बैक और बाइसेप टारगेट होंगी। और अगर टॉवल या हैंडल सेटअप नहीं है तो रिवर्स टेबल डिप्स ट्राई करो। इससे ट्राइसेप्स और अपर बैक दोनों एक्टिवेट होते हैं। ओवरऑल पुश एंड पुल दोनों टाइप की एक्सरसाइजेस को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, ताकि बॉडी प्रोपोर्शन मेंटेन रहे और तुम्हारा अपर बॉडी लुक वेल डिफाइंड लगे। स्टेप नंबर 2, बिल्ड वी टेपर बॉडी शेप। यहाँ पर आता है बॉडी का सबसे आई कैची पार्ट जो तुम्हारी फिजिक को एस्थेटिक बनाता है, वी शेप। ये शेप सिर्फ एब्स बनाने से नहीं आता, इसके लिए तुम्हें कोर और अपर बॉडी प्रोपोर्शन पे काम करना पड़ता है। एंड डोंट वरी, ये सब घर पर पॉसिबल है बिना किसी इक्विपमेंट के। बात करते हैं कुछ इफेक्टिव कोर एक्सरसाइजेस की। फर्स्ट है लेग रेज। फ्लैट सरफेस पर लेट जाओ, दोनों लेग्स को सीधे ऊपर ले जाओ और कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। ये लोअर रैप्स को डायरेक्टली टारगेट करता है। 3 सेट करो, हर सेट में 10 से 15 रैप्स। सेकंड है प्लैंक। ये एक स्टैटिक एक्सरसाइज है लेकिन कोर के लिए बहुत पावरफुल है। एल्बोज पर बॉडी को होल्ड करो, बैक स्ट्रेट रखो और शुरुआत में 30 सेकंड से स्टार्ट करो। धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करते जाओ। थर्ड है रशियन ट्विस्ट। ग्राउंड पर बैठ जाओ, लेग्स थोड़े से ऊपर और बॉडी को लेफ्ट राइट ट्विस्ट करो। ये ओब्लिक्यूज को हिट करता है जो तुम्हारी वी लाइन को डिफाइन करता है। नंबर 4 है माउंटेन क्लाइंबर्स। पुशअप पोजीशन में आओ और लेग्स को फास्ट पेस में अंदर बाहर ले जाओ। ये एब्स के साथ साथ फैट बर्न भी करता है। एब्स सभी दिखेंगे जब फैट परसेंटेज लो होगा, इसलिए कोर ट्रेनिंग के साथ थोड़ी क्लियर डाइट और लाइट कार्डियो भी जरूरी है। तो अगर तुम डेली 15 से 20 मिनट भी इन एक्सरसाइजेस को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो तुम्हारा कोर स्ट्रॉन्ग बनेगा और तुम्हारी बॉडी में एक शार्प वी शेप दिखने लगेगा। स्टेप नंबर 3, बिल्ड लोअर बॉडी। अब बात करते हैं लोअर बॉडी की, जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग लेग्स के बिना तुम्हारी बॉडी कंप्लीट नहीं होती। लोअर बॉडी तुम्हें पावर, स्टेबिलिटी, बैलेंस सब देता है, इसलिए तुम्हें चाहिए कुछ इफेक्टिव लोअर बॉडी वर्कआउट। सबसे पहले आता है बॉडी वेट स्क्वाट्स। फीट को शोल्डर की चौड़ाई पर रखो, पीछे की तरफ हिप को ले जाओ जैसे चेयर पर बैठ रहे हो और फिर वापस ऊपर आओ। ये एक्सरसाइज तुम्हारी क्वाड्स, ग्लूट्स और काल्व पर काम करती है। 3 सेट 15 रेप्स के करो। दूसरा है लंगेज। एक पैर आगे ले जाओ, नीचे झुकते हुए बॉडी को डिप करो, फिर वापस आओ, फिर दूसरे पैर से रिपीट करो। इससे लेग्स के साथ साथ बैलेंस्ड एंड कोर स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। थर्ड है वॉल सिट। बैक को
बॉल के साथ लगाकर सिटिंग पोजीशन में आओ और इसी पोजीशन को होल्ड करो 30 से 60 सेकंड तक। ये सिंपल लगता है पर तुम्हारी थाइस बर्न करेगी। एंड लास्ट है काफ रेज। सीधे खड़े हो जाओ, पैरों की उंगलियों पर उठना है और फिर नीचे आना है। ये तुम्हारे काफ्स को शेप और स्ट्रेंथ देता है। 3 सेट 20 रेप्स के साथ करो। ये सभी एक्सरसाइज तुम्हारे पोस्चर, एंडोरेंस और फैट लॉस के लिए हेल्पफुल होगा। एंड इसे करने के बाद तुम एक कंप्लीट एस्थेटिक बॉडी अचीव कर लोगे। स्टेप नंबर 4, रिकवरी डाइट। दुनिया के बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर जो भी फिटनेस की रियल नॉलेज रखते हैं वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, आप सिर्फ 1 घंटा वर्कआउट करते हो और सिर्फ इससे आपकी बॉडी नहीं बनती। बाकी आप 23 घंटे क्या करते हो, क्या खाते हो, आपकी बॉडी उससे बनती है। और ये बात बिल्कुल 100% सही है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये है कि हम इंडियंस की मील में प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग 70% इंडियंस में प्रॉपर प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन की कमी पाई गई है। मसल बनाने के लिए प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। घर के सिंपल सोर्स यूज करो। एग्स, मिल्स, स्प्राउट्स, पीनट्स, कार्ब और फैट भी होना चाहिए एनर्जी के लिए। तो रोटी, राइस, फ्रूट्स, नट्स सबको बैलेंस में लाओ। एक्सट्रीम डाइटिंग की जरूरत नहीं है, बस क्लीन और घर पे बना खाने पर फोकस करो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट वाटर। और हाँ, दिन भर में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो। हाइड्रेशन तुम्हारी परफॉर्मेंस एंड रिकवरी दोनों को बूस्ट करता है। तो अगर तुम वर्कआउट के साथ साथ सही रेस्ट और स्मार्ट डाइट फॉलो करते हो तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट होगा और रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म दिखेगा। घर की डाइट सही नहीं ले पाते हो तो आप एक अच्छा प्रोटीन पाउडर भी यूज कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। स्टेप नंबर 5, कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट। आपको अच्छी बॉडी बिल्ड करने के लिए सही वर्कआउट भी पता है और आप अच्छी डाइट भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? इसका आंसर सिंपल है, कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट। बॉडी सिर्फ डंबल उठाने से नहीं बनती, वो बनती है डिसिप्लिन से, जो आप अपने डेली एक्शन में डालते हो। माइंडसेट का सबसे बड़ा किलर होता है ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन और एनर्जी ड्रेनर। एक बात ध्यान से सुनो, टेस्टोस्टेरोन एक नेचुरल हार्मोन है जो मसल बिल्डिंग, मोटिवेशन और फोकस के लिए सुपर इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जब आप बार बार मास्टरबेशन या पोर्न में फंसे रहते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है। आप फील करते हो लो एनर्जी, लेजीनेस एंड लैक ऑफ ड्राइव। एक स्टडी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन डोपामाइन को आर्टिफिशियली स्प्लिट करता है और रियल लाइफ मोटिवेशन को मार देता है। सो अगर आप सीरियस हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके तो ये सब चीजें कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। माइंडसेट लेवल पर भी डिसिप्लिन बिल्ड करो, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ और उसे 21 दिनों तक बिना तोड़े फॉलो करो। माइंड भी तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब आप अपने वर्ड के लॉयल बनते हो। तो भाई, अगर तुम्हें ड्रीम फिजिक चाहिए तो वर्कआउट और डाइट के साथ साथ अपने दिमाग को भी चैंपियन बनाओ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। और हाँ, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।